जायज़ है, इसलिए कुरान को सामने रखना पड़ता है। हाँ। मुझे जितनी भी जानकारी है हाँ। उसके मुताबिक कुरान को रखते हैं, तो कुरान की किसी आयत को ये ज़ईफ़ नहीं कह सकते, लंगड़ी लूली या पाहिज नहीं बोल सकते, हाँ। क्योंकि फिर ये इस्लाम से ही बाहर हो जाएंगे। तो असली जो मुद्दा है, असली जो जड़ है, हाँ। प्यारे दोस्तों, वो कुरान है। अब मैं ख़ास तौर से कह रहा हूँ, जितने भी हमारे देश में नॉन मुस्लिम लोग हैं, वो किसी भी धर्म से, कम्युनिटी से, कहीं से भी आते हो, जो गैर मुस्लिम हैं, हाँ। वो कुरान को समझ लें, पढ़ना सीख लें। अरबी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, हाँ। हाँ। लेकिन हर भाषा में मौजूद है कुरान। अच्छा। हाँ, और कुरान में एक चीज़ और बता दूं, जो हाँ। कि खास तौर से मैंने इन दिनों जब 24 आयतों पर मैं लेके बैठा जंतर हाँ, मंतर हाँ, पे, हाँ, हाँ। तो देख रहा हूँ उन्हें तोड़ मरोड़ के ऐसी डंडी मार रखी है कुरान के तर्जुमे में, हाँ। कोई भी बहस जीत जाएगा। अरे ये नहीं, ये तो कर, हाँ यार बात तो ठीक है, तो कोई ऐसी बात नहीं। हाँ। लेकिन आप गूगल, सबसे बड़ी चीज़ है, गूगल पे उसे कॉपी कीजिए, हाँ। और फिर जो भी भाषा आपसे आती है, अरबी टू उर्दू डालिए या अरबी टू हिंदी डालिए, फिर देखिए एक एक लफ्ज़ का जो ट्रांसलेट होता है, ट्रांसलेशन होता है, क्या कहता है कुरान। कुरान साफ तौर से गैर मुस्लिम जो भी है इस दुनिया में, इस्लाम को ना मानने वाला, हाँ, हाँ। उनको जीने का अधिकार नहीं देता। अभी बताइए, आप एक इस्लाम को नहीं मानते, ठीक है, आपकी एक अलग अलग विचारधारा हाँ, हाँ। है, तो मेरे जैसे इंसान ही ना। बिल्कुल। लेकिन कुरान क्या कह रहा है? नजस, सूरे तौबा में नजस मतलब मल मूत्र, आप टट्टी पखाना पेशाब है कुरान की नज़र में। लोग कहते जो हैं ना, गैर मुस्लिम है। जो गैर मुस्लिम है, कहते हैं ना मुसलमान खाने पर थूक के दे रहे हैं। हाँ। अरे भैया, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तुम टट्टी पेशाब हो, मलमूत्र हो, तो उसी पर तो थूका जाता है। वो बिल्कुल कुरान पे चल रहे हैं। अच्छा जी। जी। जो घटना ये थूक जिहाद वाला होता है, ये यही इसी ये सूरह तौबा की 28 आयत है शायद, मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ। तो ये मौजूद है कुरान में, पढ़कर देख लीजिए आप। काफिर नजस है, इतना डाल दीजिए। अच्छा। हाँ, काफिर नापाक है, गूगल पे इतना लिख दीजिए, आयत वगैरह चैप्टर सब आ जाएगा निकल के। अच्छा, जो ये आतंकी घटना हो रही है देश में और जिसके पीछे एक कौम सामने नजर आता है, उससे रिलेटेड आप कुछ बता रहे, तो वो चीज़ क्या थी? कह रहे थे घटना हो मैं रही। समझा नहीं आपका सवाल। जो भी आतंकी घटना हो रही है उसका कुरान से लेकर कुछ आप कह रहे थे, जिक्र कर रहे थे। देखिए, कुरान में गैर मुस्लिमों के लिए लगभग 250 जगह पर कत्लो क़िताल आया है। अब आप जान लीजिए, 200 जगह पूरे कुरान में लिखा है। पौने 200 जगह पे लगभग अच्छा। कत्ल की बात आई है गैर मुस्लिमों के। हाँ। अब आप एक बात जान लीजिए, हाँ। जो कलमा शुरू होता है, यहीं से फसाद शुरू हो जाता है सारा। अच्छा। ला इलाहा इल्लल्लाह, हाँ। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। माबूद उसे कहते हैं जिसे आप मानते हैं, जिसकी पूजा करते हैं, इबादत करते हैं, परस्तिश करते हैं, जिसकी साधना आराधना करते हैं, उसे कहते हैं अल्लाह। अच्छा। अल्लाह के सिवा कोई भी पूजनीय, कोई भी इस लायक नहीं है। जब इनसे कहोगे नहीं जी, इसका ट्रांसलेशन करेंगे तो यही निकलेगा ना, हाँ। कि ईश्वर के सिवा कोई पूजनीय नहीं है। हाँ। तो भैया, किसी का ईश्वर राम भी है, किसी का कृष्ण भी है, हाँ। किसी के शिव शंकर, अलग अलग जितने भी मजहब है दुनिया में, धर्म है, सबके अलग अलग हैं। हाँ। तो सारी की सारी लड़ाई यहीं से शुरू हो जाती है, नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। यानी आपके कितना भी मानिए आप, आपके देवी देवता पूजने योग्य नहीं है, सारा झगड़ा तो यहीं से शुरू कर देता। दावा है ये इनका है, हाँ। हमारा दावा नहीं है, हाँ। समझे। हाँ। और आप देखिए, यहीं पर नहीं रुकता कुरान फिर सूरह अंबिया 97 है शायद। हाँ। हाँ, साफ तौर से कह रही है ये आयत, क्या कह रही है कि ये काफिर जिन्हें आप पूजते हैं ना, जिन्हें की आप पूजा करते हैं, हाँ। भाई वो भी जहन्नुम में जाएंगे। तुम्हारे राम कृष्ण भगवान देवी देवता सारे के सारे, वो भी जहन्नुम में जाएंगे कुरान के मुताबिक। ये कहता है कुरान, ये है असल इस्लाम। लेकिन आपसे सवाल ये रहेगा कि जो भी मुस्लिम रह चुका हूँ, मुझसे आकर बात कर लीजिए। भाई है कहाँ? भाई तो भाई मुस्लिम है। हाँ, भाई सिर्फ मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम कहीं से कहीं तक कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो वाजिबुल कत्ल है। और ये जो पाकिस्तान इतने वो भेजता है आतंकवादी, खास तौर से इसकी जिम्मेदार है एक हदीस, हदीस है सुन्नन नसाई की 3175। हाँ। 3175। अच्छा। साफ तौर से गज़वाए हिंद के लिए कह रही है।
यानी कि जो गज़वाए हिंद करेंगे, जो भारत पे फतेह हासिल करेंगे, अल्लाह ने उनके लिए जहन्नुम की आग भी हराम फरमा दी है। वो जहन्नुम में भी नहीं जाएंगे। जब इस हदीस पर मैंने भारत के मौलवियों से बात की, पूछा, तो भारत के मौलवी बोले नहीं, ये तो ज़ईफ़ है, ये कुछ नहीं है, ये मान्य नहीं हदीस। वहीं पर आप पाकिस्तानी चैनल खोलकर देख लीजिए, मौलानाओं के साफ तौर से कहते मिलेंगे कि हमें गज़वाए हिंद करना है। अभी जो ये लड़ाई चली थी, शुरू हुई थी, बड़े बड़े पाकिस्तान के आलिमों को, मौलानाओं को, मुफ्तियों को आप देख लीजिए, साफ तौर से कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि अब गज़वाए हिंद का वक्त आ गया है और अल्लाह ने इसकी पहले ही, हुजूर ने पहले ही वो कर दी थी पेशन गोई। हाँ, ये जन्नत होता है जो ये कहते हैं कि भाई कर दो जन्नत मिलेगा इन सब, ये जन्नत वाला कॉन्सेप्ट है क्या? देखिए, जन्नत तो यूँ तो सब बहुत सारे धर्मों में स्वर्ग नर्क मिलता है, लेकिन ऐसा स्वर्ग, ऐसी जन्नत कहीं नहीं मिलती जहाँ 72 हूरें हैं और वर्जिन हूरें हैं। और आपकी बीवी उनकी सरदारनी बनेगी। मतलब मैं उनसे पूछता हूँ, महिलाओं से, खासतौर से अपने मुस्लिम घराने की, बहनों एक बात बताओ, अगर तुम्हारा शौहर किसी काम वाली बाई से, तुम्हारी अगर उसका कोई चक्कर चल जाए, तुम बर्दाश्त कर लोगी? कहती कैसी बात कर रहे हो? मैं ऐसी बात कर रहा हूँ जैसी लिखी हुई है। तुम्हारी नौकरानी है, तुम उसकी सरदारनी हुई है ना। जब इस दुनिया में तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो आखिर में 72 कैसे बर्दाश्त कर लोगी? और ये काफिरों को मारकर जो जन्नत जा रहे होते हैं, काफिर वाजिबुल कत्ल है, पहले उसे दिया जाएगा फरमान के भाई इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम कबूल नहीं करता तो फिर जंग के लिए तैयार हो जाओ। और जंग में वो हार जाते हैं, 2-4 मर जाते हैं, तो फिर भाई जजिया दो। जजिया मतलब गुंडा टैक्स, हिफाजत के लिए। अच्छा, ये क्या सी है कि हम तुम्हारी हिफाजत के लिए टैक्स ले रहे हैं, और हिफाजत किससे ले रहे हो? अपने ही लोगों से हिफाजत कर रहे हो। मोहल्ले का एक बड़ा भाई, लोग आगे शिकायत करते हैं, यार तुम्हारे चेले बहुत सता रहे हैं हमें, जरा इनसे कह दो कि तुम्हारे तो लोग हैं आका, जरा ये सताए ना। तो बोले ठीक है, मेरे लोंडो को थोड़ा सा खर्चा पानी दे दिया करो, फिर कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। ये तो वही वाली बात हुई ना। खैर, बहरहाल प्यारे दोस्तों, ठीक है, कहने के लिए बहुत कुछ है, और मैं कोई तौहीन नहीं करता। मोहम्मद साहब को मोहम्मद साहब कहकर बात करता हूँ, और जो लिखा हुआ है उसी पर बात कर सकता हूँ। हाँ, पब्लिकली जब बातचीत करते हैं तो दिमाग चकराता है, जैसे कभी कभी आयत इधर से उधर नंबर फिसल गया, वो अलग बात है। लेकिन जो बोलूँगा वो जो लिखा हुआ है A to Z, जो कुरान में है, वही का वही होगा, और सारे यहाँ पे सवाब है। अब गिरगिट को ही मारना सवाब है, मुझे ही मारना सवाब है, तो आइए डबल सवाब कमाइए। लेकिन संविधान जिंदाबाद, जिसने हम सबको बचा रखा है। जय हिंद, वंदे मातरम।